तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.2 के सवालों को बताएंगे। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि आकृति इतना में यदि ए बी समांतर सी डी है, इतना आकृति मतलब 6.30 में यहाँ पे देख रहे हैं ये आकृति, इस आकृति में जो है ना ए बी समांतर है किसका? सी डी का। ये जो ए बी देख रहे हैं ये सी डी के क्या है? समांतर है। और ई एफ लंब है सी डी पर। ई एफ देखो, ई एफ लंब है किस पर? सी डी पर। यानी अगर ये लंब है ना तो यहाँ 90 बना रहा है ना, इसका मतलब इधर भी 90 बनाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो ई एफ है सी डी पर लंब है और ए बी समांतर सी डी दिया गया है। ठीक है, ठीक है। कौन जी ई डी 126 डिग्री है। जी ई डी, जी ई डी मतलब यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो कौन ए जी ई, ये कौन कहलाता है? ये कौन ए जी ई, ए जी ई मतलब ईठो कौन। ठीक है, और कौन जी ई एफ, जी ई एफ मतलब केवल हाइट हो। देखो जी ई एफ ईठो। उसके बाद कौन? एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई यानी केवल हाइट हो। नहीं समझा? एफ जी ई ईठो कौन, ए जी ई ईठो कौन, और जी ई एफ ईठो कौन। समझ में आया? अब देखो इसी में आंसर छुपा हुआ है, समझो। ये देखो टोटल कितना है? 126। और हमको पता है कि हाई लाइन का, हाई लाइन जो है रेड कलर का देख रही है, इस लाइन का ये जो ईठो इतना सा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो तुम बताओ ई 90 है तो इतनी सुन का कितना होगा? कितना होगा फिर भी? 36 डिग्री। 36 और 90 को जोड़ेंगे तब ना 126 रे। समझ में आया? तो जी ई एफ कितना आ गया? 36 डिग्री। अब जैसे कि ए जी ई निकालने बोला है तो टोटल देखो, अगर ए बी समांतर क्या है? सी डी है, और ये जी ई किसका काम कर रहा है? तिर्यक रेखा का। तो है जो है इस साइड वाला, इस साइड वाला के बराबर होगा। तो ए जी ई कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वो भी हो गया। और एक क्या बचा? एफ जी ई, एफ जी ई। अब बताओ ये अगर 126 हो जाएगा, ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 36 डिग्री। ये 126 है। तो एक बात बताओ, अगर ए बी एक रेखा है और ये जी ई एक किरण है तो इनका और इनका योग कितना होगा? 180। अगर ये 126 है तो ये कितना होगा? 54। हो गया। नहीं समझा? तो सारा आंसर पता चल गया। अब लिखना है, इसको लिख के करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। चलिए, और चलिए जो दिया है इनको लिखते हैं। क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर सी डी है, कोमा, और रुको पहले यहाँ लिख देते हैं दिया है, दिया है ए बी समांतर सी डी कोमा ई एफ लंब है सी डी पर, और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है? कोण ए जी ई बराबर वाट कोमा कोण जी ई एफ बराबर वाट कोमा कोण एफ जी ई बराबर वाट। ठीक है, ए जी ई, ए जी ई, हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो क्या करेंगे। अब जो ए बी समांतर क्या है? सी डी है। अच्छा वो छोड़ो, हमको पहले ये निकालना है ना। कौन सा निकाला है? पहले बोला है ए जी ई, ए जी ई। तुम ए बी समांतर क्या दिया है? सी डी लिखते हैं। तो ए बी समांतर सी डी तथा तथा ई, ई किसका काम कर रहा है? जी ई। जी ई क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये 126 है तो इस साइड वाला भी 126 होगा। इसीलिए कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। कैसे रे? एकांतर। ठीक है, एक बात बताओ, इस लाइन के अंदर बन रहा है ना, इस लाइन के अंदर बन रहा है तो क्या होगा? एकांतर अंतः कोण। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? देखो, अगर जब भी इस टाइप का रहता है ना, जैसे तो समांतर रेखा है, अगर एक तिर्यक रेखा है, यहाँ जो कोण बनाएगा ना वो इसके बराबर होगा। वही चीज की है, यहाँ जो कोण बना रहा है ना वो इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत है? ये हो गया क्लियर। जी ई निकल गया। जी ई एफ, जी ई एफ। तुम बताओ जी ई एफ कैसे निकलेगा? अब नाउ जी ई एफ, कौन जी ई एफ को क्या करेंगे? टोटली 126 है, 126 डिग्री में घटा देंगे कितना? यहाँ 90 है ना, 90 को घटा देंगे कितना आएगा रे?
36 डिग्री। तो जी ई एफ आ गया 36 डिग्री, कोई दिक्कत है? आप निकालो एफ जी ई। क्या निकालेंगे? एफ जी ई। नाव में चढ़ो और एफ जी निकालो। एफ कौन? एफ जी ई। कहाँ गया एफ जी? हाँ यहाँ पे एफ जी ई। एफ जी ई। बताओ ये ए बी तुमको क्या लग रहा है? एक रेखा है। और जी ई क्या लग रहा है? एक किरण है। मतलब ए बी, अगर 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 ऐसा है, ए बी क्या है? एक रेखा है, और जी ई क्या है? एक किरण है। तो इसका और इसका योग कितना होगा? तो इसका क्या नाम है? ए जी ई। कौन? ए जी ई अजोड़ कौन? एफ जी ई। एफ जी ई कित एफ जी ई निकालना है ना? चलो कोई बात नहीं है। इनको इनको जोड़ के कितना डिग्री लिखेंगे? 180 डिग्री। क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से, ठीक है। अच्छा वीडियो पे आ रहा है ये? देखो तो ए जी कौन? ए जी कितना है? ए जी कितना है? 126 डिग्री प्लस कौन? एफ जी तो पता नहीं है, वही तो निकालना है। बराबर कितना? 180 डिग्री। या कौन? एफ जी ई बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री प्लस का 126 को भेज दो माइनस का 126 डिग्री। इसीलिए कौन एफ जी ई बराबर कितना? कितना डिग्री? 54 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आया? टोटल निकल गया ना? वीडियो पे आया ना? कहीं कोई दिक्कत है? अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, 4 नंबर को करते हैं, फटाफट इनको उतारे। तो अब देखिए प्रश्न 4 को, ठीक है। तो 3 हो गया कंप्लीट। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? आकृति इतना में यदि पी क्यू समांतर एस टी है। यहाँ देख लीजिए, ये जो पी क्यू है ना, इस एस टी के क्या है? समांतर दिया गया है। और पी क्यू आर 110 डिग्री। पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर ये कितना डिग्री है? 110 डिग्री। और कौन आर एस टी कितना है? 130 डिग्री। आर एस टी कितना है? 130 डिग्री है। तो कौन क्यू 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 आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस मतलब ये कौन? बताइए कितना डिग्री का होगा? बात समझ में आया? बोला है कि पी क्यू समांतर है एस टी, और पी क्यू आर है 110 डिग्री, आर एस टी है 130 डिग्री। तो क्यू आर एस कितना होगा ये बताइए, ठीक है। और हम लोग जितना भी सवाल अभी पढ़े हैं, जो भी समांतर वाला सवाल, जैसे कि बोला था रे पी क्यू समांतर है एस टी, ऐसा था। थोड़ा हट के रहा है, हट के नहीं, देखो ये उधर है, ये इधर है। इस टाइप का नहीं लग रहा है तुमको? थोड़ा दूरी टाइप का ऐसा नहीं लग रहा है? हम लोग जो भी पढ़े इस टाइप का पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा कमी टाइप का लग रहा है। वो कमी को दूर करने के लिए थोड़ा इस पर रचना करना पड़ेगा। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? रचना। जब भी इस टाइप का कमी वाला अगर सवाल आए तो थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक रचना कर देंगे, ठीक है, और इसका नाम दे देंगे, ये आर है, इसका नाम क्या दे दें? इधर क्या लिख दें? जिसका भी नाम लिखना चाहता है, जैसे सुशोभित तुम्हारा नाम एस से, चलो एस लिख देते हैं। ओ एस पहले से है, चलो मंजीत एम नहीं है, चलो एम से कर देते हैं। तो आर एम, ठीक है, आर एम देखो एस टी के समांतर क्या हो गया? आर एम हो गया। ये रचना हम लोग खुद किए, ठीक है ना। और ये जो आर एस देख रहा है ना, यानी एस आर क्या है? ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो एस आर क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बताओ तो? दिया है पी क्यू समांतर एस टी, और कोमा कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, कोमा कोण आर एस टी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्या निकालना है? तो कोण क्यू आर एस बराबर वाट। और इसको निकालने के लिए, और ये सवाल को देखने के बाद थोड़ा सा लगा कि कमी टाइप का, तो हम क्या कर दिए? रचना कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? रचना कर दिए। रचना करने के बाद जो है, अब रचना जैसे कि इस साइड हम किए हैं ना, किसी को मन है सर हम इस साइड करेंगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके हिसाब से काम करना, जैसे अभी हम बताएंगे वैसे ही उस पर भी करना हो जाएगा। एक बात बताओ, और जैसे कि एस टी समांतर आर एम लिख दिए, ठीक है, और ये एस आर तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? बताए थे ना। अगर समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, इसके एक के तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 130 है, तो ये बताओ कितना होगा? 50 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। और हमें निकालना है क्या? ये ठो कोण निकालना है ना। एक बात बताओ, जब ये पी क्यू समांतर एस टी है और एस टी आर एम के समांतर है, तो ये पी क्यू भी ऐसे आर एम के समांतर होगा। तो अगर पी क्यू आर एम के समांतर है तो है टोटली, और ये आपस में क्या होगा?
किससे एकांतर, देखो भाई देखो ये बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं ये तिर्यक रेखा काम काम कर रहा है, तो ये साइड वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना रे। तो ये 50 प्लस ईठो कोण का क्या नाम है, 50 डिग्री, अब प्लस ईठो कोण का क्या नाम है, क्यू आर, कोण क्यू आर एस बराबर क्या लिखेंगे 110 डिग्री। तो बताओ कोण क्यू आर एस बराबर क्या लिख देंगे 110 डिग्री घटा 50 को उधर भेजेंगे तो मैंने इसका 50 डिग्री, इसलिए कोण क्यू आर एस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। वही निकालना था, हो तो गया, ये रफली किए हैं ठीक है। अब इसको लिख के करते हैं, समझ में आया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये रफ में लिखे हैं ना समझाने के लिए, समझ में आया ना। चलो अब इधर लिखते हैं अच्छे से एकदम। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रचना, क्या लिखेंगे रचना, रचना में क्या लिख देंगे पी क्यू समांतर एस टी समांतर है, आर एम खींचा, आर एम क्या किया खींचा, मतलब सबके समांतर सबको खींचा, कोई दिक्कत है। चलिए अब जो है तो ये हमारा एस टी समांतर क्या हो गया आर एम, तो एस टी समांतर आर एम, और तथा तथा हाई जो एस आर है, एस आर क्या है तिर्यक रेखा है, क्या है तिर्यक रेखा है ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो 50 हम अनुमान लगाए, मतलब हम लोग ऐसे निकाले ना, अब करके दिखाना पड़ेगा ना। तो ईठो कोण और ईठो कोण, ईठो का क्या नाम है आर एस टी, कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर एम या एम आर एस, क्या लिख देंगे मिस्टर एम आर एस, एम आर एस बराबर कितना टोटली 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सह आकांतरिक, सह आंतरिक कोण, या हम लोग लिख सकते थे तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत है। अब देखो आर एस टी कितना है 130 डिग्री, अब प्लस एम आर एस पता है क्या, एम आर एस पता नहीं, इसको रहने दिए वैसे 180 डिग्री। अब इसको भेज दो उधर, तो कोण एम आर एस बराबर क्या लिखेंगे, एम आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस कितना है 130 डिग्री, तो इसीलिए कोण एम आर एस बराबर लिख देंगे 50 डिग्री, यानी ये 50 डिग्री जन्मन तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं। अब जो है ये पी क्यू समांतर है आर एम के, तो ये 110 इसके योग के क्या होगा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहते हैं, एकांतर अंतर कोण से आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और हिसाब बन जाएगा। कोई दिक्कत है मंजीत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ये बताएं कि सर आप बहुत फास्ट बता रहे हैं, हम स्लो बताएंगे फिर, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो जरूर बताइए। चलिए अब करते हैं क्या कि अब नाव में चढ़ते हैं, नाव में चढ़ने के बाद नदी के उस पार जाना है। ये नाव का मतलब वो नहीं है, नाव का मतलब अब क्या करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं कि पी क्यू है समांतर किसका है आर एम का, और अब यहाँ पे तिर्यक रेखा कोमा, यार नहीं तो पी क्यू समांतर आर एम, और क्या, और ये आर क्यू या क्यू आर, ये क्यू आर जो है ना क्या है तिर्यक, नहीं समझ रहा है क्या रे, तिर्यक रेखा है, नहीं समझ रहा है। ये पी क्यू समांतर आर एम है और ये क्यू आर तिर्यक रेखा का काम कर रहा है टोटली जो है ना ये बोतली के बराबर होगा ना, बोतली ना ये टोटली इसके बराबर होगा, यानी ये 50 प्लस ये क्यू आर एस, क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस, मतलब समझ रहा है हाइठो और हाइठो, हाइट का नाम क्यू आर एस है ना रे, बराबर क्या लिखेंगे 110 डिग्री, किससे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे किससे रे ए कांतर अंतः कोण से, या अंत एकांतर कोण भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नक ज्योति देखो तो आया, आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ एकांतर अंत कोण लिखे हैं बच्चों, आप समझ जाइए यहाँ पे क्या लिखे हैं एकांतर अंत कोण, एकांतर कट गया उधर कट गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ लिखना है एकांतर अंतः कोण, यहाँ तक आया, अब आया। चलो अब कोण क्यू आर एस बराबर क्या लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 50 को भेज दो इसका 50 डिग्री, इसीलिए कोण क्यू आर एस बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अच्छा चित्र में ये सब आया है ना बढ़िया से, कुछ भी नहीं कटा है, इस साइड में भी कुछ नहीं कटा है, चलिए तब ठीक है। तो आ तो गया क्यू आर एस 60 डिग्री, वही तो निकालना था, यहाँ बोला था ना कि कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, तो कर तो लिए, कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट उतारिए प्रश्न 4 को भी, और आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 3 और 4 को ही समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 और 6 नंबर को बता देंगे, उसके बाद आपका ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त। उसके बाद प्रश्नावली 6.3 में भी 6 सवाल है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।